दिल्ली के जंतर मंतर में आयसा के तीनों छात्र नेहा बोरा, आमीन अभिजोत और मनीष कुमार ने 23 दिनों तक चली अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। ये फैसला विपक्षी सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और अभिनेता प्रकाश राज और शबाना आजमी समेत कई सार्वजनिक हस्तियों की अपील के बाद लिया गया। नेहा और उनके सभी साथियों से कि वे उनके हिस्से का पहाड़ उन्होंने तोड़ा है और बहुत ही असंवेदनशील सरकार से हम जूझ रहे हैं। आपकी हमको ज़रूरत है और इस देश के भविष्य के लिए आप एक हाथी की तरह हैं और आपकी जान हमारे लिए अमूल्य है। हम चाहते हैं कि आप इसको तोड़ दें और लड़ाई तो यह बहुत ही निरंतरता में जारी रहनी है। जिसके बाद एक्ट्रेस शबाना आजमी, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा और एक्टर प्रकाश राज ने उन्हें पानी पिलाकर के उनका अनशन फिलहाल खत्म करा दिया है। इस बात की जानकारी खुद आयसा ने दी है। आयसा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भूख हड़ताल अब खत्म कर दी गई है, लेकिन आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। संगठन का अभी भी साफ कहना है कि अब वो अपनी लड़ाई दूसरे लोकतांत्रिक तरीकों से जारी रखेंगे। आयसा के मुताबिक 23 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान तीनों छात्र नेताओं का 12% से ज़्यादा का वजन कम हो गया है और उनका ब्लड शुगर भी खतरनाक स्तर तक गिर गया था। नेहा, जो आयसा की नेशनल प्रेसिडेंट हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU में थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज की PhD स्कॉलर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान उनका करीब 7 किलो से ज़्यादा वजन कम हो गया। वहीं आमीन अभिजोत की भी, जो दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अर्बन स्टडीज़ के PhD स्कॉलर हैं, वो पंजाब से आते हैं और इससे पहले उन्होंने 2020-21 के किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। भूख हड़ताल के दौरान उनका करीब 9 किलो से ज़्यादा वजन कम हो गया है। और तीसरे कार्यकर्ता हैं मनीष कुमार। मनीष, जो आयसा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से PhD कर रहे हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा असर मनीष की सेहत पर ही पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका करीब 10 किलो से भी ज़्यादा वजन कम हो गया है। लेकिन अब इन तीनों ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। हालांकि अभी भी उनका आंदोलन जारी है। संगठन ने ये भी ऐलान किया है कि अब वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA और नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ 1 महीने तक देश भर में अभियान चलाते रहेंगे। इसी बीच इस आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन चर्चा में बना हुआ है। सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे और बैठे थे, लेकिन लगातार करीब 20 दिनों तक अनशन करने के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से जबरन उठा करके सफदरजंग अस्पताल ले गई। वहीं से सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का भी ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने सरकार के सामने अपनी कुछ शर्तें भी रखी थी। उनका कहना था कि मैं 20 जुलाई यानी कि आज अपना अनशन खत्म कर दूंगा अगर सरकार मेरी तीनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरी कर दे। उन्होंने कहा था कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों को और पेपर लीक जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करे, साथ ही अगर सांसद सदन में शिक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का भरोसा दे। वहीं अगर उनकी खराब सेहत की वजह से संसद तक जाना संभव नहीं हो पाया तो अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद अस्पताल आकर उनकी मांगों को संसद में उठाने का आश्वासन दे सकते हैं, तब भी वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। जबकि आंदोलन से जुड़ी बाकी कार्यकर्ता अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। इस वक्त जंतर मंतर से संसद चलो मार्च शुरू हो चुका है। हजारों छात्र और प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने संसद के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात है, क्योंकि इस मार्च को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। लाठीचार्ज के बाद मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।